जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में, मैं अपने पापा के बहुत करीब था। मतलब मेरे पापा मेरे बहुत करीब थे। Superb human. हाँ I know him. या डेविड जानते हैं मेरे फादर। He's more comic than him. या मेरे पिताजी बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। और मेरे जो सारे दोस्त थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। तो बाप की अहमियत का एहसास अपने आप में एक अमीर होने का एहसास होता है। व्हाट्स योर रिलेशनशिप? आपका अपने भाई रोहित से क्या रिश्ता है? रोहित तो राम की तरह है। रोहित राम। हाँ, राम वो है। राम ही है। हाँ। वो बहुत करीबी रिलेशनशिप है। मतलब मैं कहूँगा कि जिंदगी में मैं आज कुछ भी हूँ, इट्स आई मीन आई ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को श्रेय देता हूँ, पर इट्स बिकॉज ऑफ माई ब्रदर रोहित। और वो आपसे बिल्कुल कंट्रास्ट में। बहुत कॉन्ट्रास्ट में, बट उनसे मैंने जितना सीखा है मैंने आज तक प्रॉब्ली जिंदगी में किसी से सीखा नहीं है। वो इतने मॉरलिस्टिक इंसान है। मतलब एक किस्सा है, मैं आज बता सकता हूँ। एक बार मैं आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग आउट, तो मैं बाहर जाने लगा था वो टाइम, और आई वाज 16, मैं 16 साल का था। तो मैं रात को बाहर गया था, 1 बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस भेजा था। मेरा डेडलाइन था 1:30। तो मैंने बोला 30 मिनट है, कुछ करना चाहिए। आई हैड नॉट टच्ड अल्कोहल कुछ नहीं। तो मैं वापस आया तो बिल्डिंग में 2 लड़कियां थी, मुझसे बड़ी थी, कुछ 35, देखो मच ओल्ड, आपसे दुगनी थी। हाँ दुगनी थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा था मैं, तो दे सेड व्हाई डोंट यू कम अप टू आवर प्लेस, वी आर हैविंग अ पार्टी एंड ऑल। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं गया ऊपर। अभी रात के 4 बज गए और आपका पार्टी में दिल लग गया। बहल गया। मैं बहुत खुश था कि मतलब इतने बड़े उम्र के लोग हैं और मेरे को मतलब लड़कियां मुझे क्यूट बोल रही है, ये हो रहा है। तो मैं भूल गया, मेरा फोन भी ऑफ हो गया था। अच्छा। मैं भूल गया। मैंने बोला बिल्डिंग में यूं शायद सब लोग सो गए हैं, मैं आराम से स्नीक इन एंड ऑल। 4 बजे टक टक दरवाजा हुआ और वो लड़की आके बोलती है योर ब्रदर्स देयर। मैंने ओ गॉड। तो मैं बाहर आया, तो मैं ब्रदर वो लड़की के सामने थैंक यू। दरवाजा बंद हुआ, तो मैं थप्पड़। तो मैंने बोला भैया आई एम सॉरी, मम्मी पापा अवेक। वो चलता गया, या 2nd फ्लोर पे आए। मैंने बोला डोंट टेल देम एनीथिंग प्लीज, कुछ मत बताना इन लोगों को। ठीक है। ऐसे हम लोग चढ़ते गए। वी लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर। उन्होंने मुझे 6 चाटे मारे, जब तक 8th फ्लोर पे 1 चाटा मारा। अब मेरे को लगा है कि मेरे भाई ने मेरे को चाटा मारा है तो मेरे पेरेंट्स को कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, मतलब मार भी दिया है तो मतलब बोल देगा कि कुछ हो गया। मैंने बोला कुछ एक्सक्यूज बना ले, आखिर में तो भाई है ना। He was with a girl in the room alone. I can't take this. He's spoiling my name. बोल दिया। ऐसे स्पॉइलिंग योर नेम, मतलब तेरा क्या नाम है? तू खुद ही मतलब 3 या 4 साल बड़ा है मुझसे। तो मैं खाली ऐसे देखता रहा ऊपर से। इन लोगों ने चाटा मारा, मतलब मेरे को इनके चाटों की बारात थी उस दिन। इनके पिक्चरों में जैसे होता है ना, मतलब हीरो को चाटे पड़ते हैं कभी कभी। इतने सीन्स थे, आपने मारे या कादर खान ने मारा, ऐसे ऐसे पढ़ते रहते थे। वैसा ही मेरे को पड़ता था इस घर में। फिर मेरे को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट डे माई ब्रदर केम एंड टोल्ड मी, ही सेड तूने जो किया है बहुत गलत किया है। इसलिए नहीं क्योंकि यू वेंट एंड एंजॉयड, इसलिए क्योंकि यू डिडंट एक्सप्लेन योर फैमिली वेयर यू वेंट। तेरे को जो करना है जिंदगी में कर, जितने भी गलत काम करने कर, पर मुझको पहले बोल के कर, देन आई विल स्टैंड विद यू। मेरे को बोलेगा नहीं, मैं तेरे को पुलिस में दे दूंगा तूने गलत काम किया, पर मेरे को पहले बोल के कर। कमाल है, ऐसा भाई हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। हाँ, मैं अभी जो भी करता हूँ पहले उसको बता देता हूँ। आपने भी बातों बातों में बोला, एग्जाम्पल देते हुए कि हीरो को चाटा। हाँ। आपको अपने घर में ऐसा लगता था मैं घर का हीरो हूँ? मुझे लगता था, पर कभी कभी इतने चाटे पड़ते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं उठता तो ऐसे ही था कि मैं घर का हीरो हूँ। हाँ। पर उठते ही मतलब मम्मी बोलते थे ये जाके करके लिखा, ये क्या पहना है तूने। पापा बोलता अरे क्या होगा इस लड़के का, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा जिंदगी में। मेरा भाई बोलता है सो डम यार, आई कांट हैंडल हिम। तो मतलब रात होते होते मैं ऐसे उदास हो जाता था, पर फिर मैं माइकल जैक्सन के गाने लगाता था। और फिर वापस मैं आ जाता उसमें। तो गेट बैक। कभी देखो, आपको भाई से चांटे पड़े हैं, आपको मम्मी से बहुत मार पड़ी है। पापा ने कभी मारा? मैंने नहीं। उनमें मारने की वो है ही नहीं, वो मार ही नहीं सकते। अच्छा। उन्होंने होल बहुत दिया है। जैसे
जैसे कि हमारे घर में एक नया नया कंप्यूटर आया था, मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया कि कंप्यूटर आया, फिर मैं भी बैठ गया। तो उसका जो स्पेस बार होता था ना, तो मैंने वो निकाल लिया मिस्टेक से। उसी दिन पे जब नया कंप्यूटर आया, मैंने स्पेस बार उतारा। He's Dennis the Menace. हाँ, है वही। एंड दे लॉस्ट इट, मतलब पूरी फैमिली, मम्मी पापा भैया पड़ोसी। तीनों, मतलब जो नौकर भी था वो भी मारने को आ गया था, मुझे लगता है उसमें। मतलब पागल हो गए थे। तो मैं अकेले बेड पे ऐसे खड़ा हूँ, भाई ने मेरे को धक्का वक्का मारा है, मम्मी ने मतलब बोला है कि व्हाट आर यू डूइंग यूजलेस। उस दिन ही वाज सो एंग्री, मतलब फुल आईज आर रेड, एंड वो उन्होंने ऐसे किया और मैंने उनको देखा। उस दिन मुझे पता चला ये कभी मुझे मारेगी नहीं। मैंने दोनों को, रोहित को भी। he's never raised his hand ever. How wonderful. How wonderful. आपने, इन्होंने आपको बोला कि don't behave like a star. हाँ बोला है, बट मैं कभी बिहेव करता ही नहीं हूँ। मैंने कब बिहेव किया है? नहीं करते। That's मैं इनफैक्ट आई लाइक टू बिहेव जो जैसे मैं बिहेव करता हूँ। आई थिंक मैं बहुत कॉमन मैन की तरह बिहेव करता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त है, मतलब मैं पला बड़ा हूँ क्या, मैं शिव सागर जाता था खाने के लिए, ऑटो में घूमता था। ये लोग मुझे बोलते थे कि गाड़ी ले जा, मुझे प्रॉब्लम होती थी गाड़ी से जाने के लिए, Correct. क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे मुझे लगता है कि आजकल के जनरेशन के जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा रियल हैं। करेक्ट। बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले वगैरह वो क्रिएट करते हैं, बट जब मैं उनसे मिलता हूँ, नॉट ओनली बिकॉज मैं भी फिल्मों में, मगर मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रियल है। बहुत रियल है, वेरी कॉन्शियस इन देयर वर्क, पैशन है, बहुत सी चीजें। अभी भी लड़कियों के घरों में जाते हो? हाँ सर। हाँ? नहीं, अगर उनके पेरेंट्स बुलाते हैं तो मैं चले जाता हूँ। कितना अच्छा बच्चा है डेविड। आपको यकीन होता है कि अगर एक छोटे शहर से आया लड़का एडिटर बनकर हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्टर बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो अनुपम सकता खेर आ सकता है। सारांश में पहला रोल, जिसके बाल नहीं कुछ नहीं, जो एंड में लोग रोल करते इसने पहले कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुआ होंगे आपकी लाइफ में और आपकी छोटी लाइफ में भी, कि जब आपको लगा यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आप कहें कि यार ये हुआ तो कुछ भी हो सकता है? इज देयर एनी मोमेंट? ये एक्टर होना कुछ भी हो सकता है। मेरा हमको मालूम ही नहीं है ना। एक तो होता है ना कि आपको शौक है एक्टिंग में कुछ, आपको नहीं पता था कि नहीं, इसको नॉटिंघम भेजा था पढ़ने को, वहां से पढ़ के आया। क्या पढ़ने गए थे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गए थे। मतलब आपको नहीं पता, एक मुहावरा सुना है कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात, तो इनको देख के कभी नहीं लगा कि और आपने बिजनेस, वही तो जब आया ना, मुझे करना था। अच्छा आपको करना था, मतलब आप बेवकूफ बना रहे थे घर वालों को? आई डोंट नो, बचपन से मुझे फाइनेंस अकाउंटिंग में हमेशा से दिलचस्पी थी। मुझे एक्चुअली बाद में पता चला कि मुझे आई लाइक द वे दे लुक्ड। माय फेवरेट फिल्म इज अमेरिकन साइको, जहाँ क्रिश्चियन बेल इज प्लेइंग आई बैंकर, इज प्लेइंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो जिस तरीके से लोग तैयार होते हैं, वो पूरा सूट पहन के, टाई पहन के, वेरी प्रोफेशनल, दे हैव देयर कार्ड दिखाते हैं, हेलो यहाँ हेयर स्लिक, भाई ऐसे। मुझे वो बहुत पसंद था। और मैं क्या 3/4 पहन के और गंजी पहन के घूमता रहता था, मुझे कभी चांस नहीं मिलता था ऐसे तैयार होने के लिए। तो मैंने बोला, देन वो किया मैंने थोड़े वक्त के लिए। ऑब्वियसली आई कैन मेक अ डैम गुड बैलेंस शीट, अच्छा, if given the chance, but yeah, then मुझे हमेशा से पता था कि मैं आऊंगा यू टर्न लेके वापस इधर। so you had no idea? नो आइडिया। लाली मी आई डोंट नो, बिल्कुल नेवर डिस्कस्ड। ये आया तो हमने सोचा कि बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कहीं पे इसको नौकरी कराते हैं, कुछ करते हैं। अच्छा। और अचानक एक दिन तो पता चला कि करण केम इन टू द हाउस एंड ही सेज he's going to act in my film. फोटोग्राफ्स शूट हुए इनके, देखे हमने ये वो। तो आई जस्ट लुक्ड एट हिम, रोहित और मी, मतलब वी जस्ट। तो अगर आपके हिसाब से वरुण धवन एक्टर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है? और नहीं, और बाहर से काम लेके आना, जिसकी बाहर से काम नहीं कि पिताजी ने लॉन्च किया है और 40 फिल्में जो बना चुका है घर में, वो नहीं मालूम ही नहीं है उसको। See, अनुपम अंकल, इवेंचुअली एंड ऑफ द डे, अगर किसी भी इंसान को कुछ करना है जिंदगी में ना, उसको खुद करना है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। बहुत लोग होते हैं जो मदद करते हैं, जो ये होता है वो होता है, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। You cannot depend on other people. And मैं at least not that I don't, I have a lot of support at home. Karan Johar is a mentor of mine. He's always been there for me.
But at the end of the day, if you don't get off your rear end and you go out there और खुद कुछ करो, don't take matters in your own control, things will not happen for you. आपकी लाइफ में कोई ऐसा अपार्ट फ्रॉम कि करण जौहर ने एक दिन आपको कहा कि कुछ भी ये हो सकता है, तो फिर आपको लगा कि कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको लगा कि अरे यार ये हो गया मेरे साथ? हाँ, एक एक्चुअली मैंने जो पहला ऐड किया था एक दिस वाज बिफोर एनीथिंग एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के लिए किया था। मैं छोटा था तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था, उसकी बहन एक ऐड कंपनी में काम कर रही थी तो ऑडिशन ले रही थी। प्रहलाद कक्कर ने ऐड डायरेक्ट किया तो वो ऑडिशंस ले रहे थे, तो मैं और मेरे दोस्त उधर खड़े थे और लोग डायलॉग बोल रहे थे, तो और हम दोनों उधर साइड पे बैठ के स्माइल कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। तो उसकी बहन ने मुझे बोला कि तू आके बोल दे ना ऑडिशन, इतना हंस रहा है तो आई सेड नहीं, मैं तो ऐसे ही देखने आया हूँ, मुझे नहीं करना है। से क्यों डर रहा है? फ्रेंड्स। तो मैंने आके किया उधर, मैंने मिमिक्री की 2-3 लोगों की, मैंने ये किया। मुझे ऐड करनी भी नहीं थी। किसकी मिमिक्री कर पाते हो? जो भी मुझे जानते हैं वो जानते, मैं एक ही इंसान की करता हूँ, बहुत कर लिया मैंने ऑलरेडी, द रॉक की। हाँ, तो मैं उनको बहुत मतलब मानता हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है वो, तो मैंने उसकी कर ली उधर। और पता चला नेक्स्ट, और मिठुन चक्रवर्ती की थोड़ी बहुत की थी मैंने। तो नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि मुझे ऐड मिल गई। सो वो लम्हा आपको लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो सकता है? हाँ, जब वो, क्योंकि वो अचानक से हो गया, दैट वाज आई थिंक गॉड्स वे ऑफ, मैं किधर और जा रहा था, भगवान ने शायद थोड़ा बोला कि भाई तू ये इस तरफ जा, इधर आ जा। एंड और आप ये मोमेंट ओपन रखते हो कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है? मुझे लगता है डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है। भगवान देख रहा है सब कुछ और कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है आपकी जिंदगी में।